ऑल ऑफ यू नॉलेज हब में आपका स्वागत है। अब मैं लेकर के आई हूँ क्लास 10th का सारा कोर्स। मैं धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ और हमारा पहला जो टॉपिक है क्लास 10 से रिलेटेड वो है हमारा केमिस्ट्री और केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट है केमिस्ट्री का। इसका इंग्लिश में हो गया केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए इसके बारे में हम जानते हैं। पहला हमारा हो गया भौतिकी परिवर्तन। पहला हमारा क्या हो गया? भौतिकी परिवर्तन। तो वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण में परिवर्तन होता है परंतु रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे भौतिकी परिवर्तन कहते हैं। तो चलिए अब इसे नोट डाउन भी कर लीजिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। हमारा दूसरा हो गया उदाहरण के लिए इसका बल्ब जलना, जल में नमक का घोलना, मोम का पिघलना, जल का वशीकरण, फलों से सलाद बनाना, मक्खन का वतरण में पिघलना। अब हमारा दूसरा हो गया रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है परंतु भौतिकी गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। इसका उदाहरण के लिए हो गया दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, आयरन तथा सल्फर से आयरन सल्फाइड, लकड़ी और कागज का जलना। क्लोरस भौतिक का परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है। भौतिकी तथा रासायनिक परिवर्तन के बारे में थोड़ा कुछ हम जानेंगे। तो अब हमारा हो गया भौतिकी तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर। तो चलिए जानते हैं। पहला हम लिखेंगे भौतिक का परिवर्तन, दूसरा हम लिखेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिकी परिवर्तन में होता है पदार्थ के केवल भौतिकी गुणों जिसे अवस्था, आकार आदि में परिवर्तन होता है। और दूसरा हमारा हो गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन का होगा इस परिवर्तन में बनने वाले पदार्थ के गुणों तथा घटनाओं में प्रारंभ पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होता है। अब हम जानेंगे हमारा दूसरा लाइन हो गया कि हम जानेंगे दूसरा यह परिवर्तन अस्थायी होता है। यह परिवर्तन क्या होता है? अस्थायी होता है। और अब हम जानेंगे यह परिवर्तन अस्थायी होता है और यह अस्थायी होता है। अब हमारा आठवां हो गया कि इस परिवर्तन को हम जानेंगे कि इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ प्राप्त हो सकता है, इसमें पुनः प्रारंभिक पदार्थ नहीं हो सकता है प्राप्त। उदाहरण जल का वशीकरण, फलों से सलाद बनना। उदाहरण लोहे पर जंग लगना, दूध से दही बनना। अब हम अभिकारक के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम अभिकारक के बारे में जानते हैं। ऐसा पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसी से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन हो जाता है। इसी से क्या होता है? केमिकल रिएक्शन होता है और इन नए पदार्थ के भौतिक एवं रासायनिक गुण पहले वाले पदार्थ से भिन्न होते हैं तो इसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया मतलब केमिकल रिएक्शन। अब इसका उदाहरण के लिए हम जानेंगे हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन अभिक्रिया जल पानी का निर्माण करते हैं जिसके भौतिक एवं रासायनिक गुण हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से अलग होता है। H+O2 और H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन जल। अब हम जानेंगे कार्बन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर कार्बन हाइड्रोक्साइड का बनना। CO2 के भौतिक एवं रासायनिक गुण कार्बन से भिन्न होते हैं। C+O2 CO2। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान एवं अभिलक्षण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन। तो अब हम जानेंगे अभिक्रिया के पहचान एवं अभिलक्षण, आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अवस्था में परिवर्तन। अब हम जानेंगे अवस्था में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस में का निकलना, किसी गंध का निकलना, अवक्षेप का बनना।
दैनिक जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए हम ये जानेंगे कि दैनिक जीवन में रासायनिक अभिक्रिया होने वाली क्या क्या है। तो हमारा पहला हो गया भोजन का पाचन, हमारा दूसरा हो गया लोहे पर जंग लगना, हमारा तीसरा हो गया दही का बनना। अब हम जानेंगे रासायनिक समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ के रासायनिक सूत्र लिखे जाते हैं। अब इसका हमारा उदाहरण के लिए हो गया मैग्नीशियम Mg का वायु O2 में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO बनता है। इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण है ऊष्मा Mg + O2 MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं अभिकारक रिएक्टर कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। अब ऐसे पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक क्रिया में होता है उन्हें उत्पाद प्रोडक्ट्स कहते हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड। रासायनिक समीकरण लिखने की विधि मेथड टू राइट द केमिकल इक्वेशन। तो हमारा पहला हो गया अभिकारकों एवं उत्पादों के बीच तीर का निशान लगाते हैं। तीर के बाएं और LHS अभिकारक को और दाईं और RHS उत्पाद को लिखा जाता है। अभिकारकों के अनुसूत्रों के बीच धनात्मक प्लस का निशान लगाते हैं। इसी प्रकार उत्पाद के बीच भी धनात्मक प्लस निशान लगाते हैं। तीर का सिर हेड ऑफ द एरो उत्पादों की तरफ होता है, जो कि अभिक्रिया की दिशा दर्शाता है। हमारा दूसरा हो गया किसी रासायनिक अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण ऐसे रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों बाईं तथा दाईं ओर में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाती है। अब हम जानेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो हमारा पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना विनाश। ठीक है। अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद प्रत्येक तत्वों के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्यों आवश्यक है? Why it is important to balance a chemical equation? तो हमारा होगा द्रव्यमान संरक्षण नियम लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ मैटर के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारकों एवं उत्पादों में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना विनाश। अतः रासायनिक अभिक्रिया के के अभिकारक एवं उसके उत्पाद के परमाणु की संख्या समान होती है। रासायनिक समीकरण संतुलित करना बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को निम्न विधि द्वारा संतुलित किया जाता है हिट एंड ट्रायल विधि, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो असंतुलित समीकरण को लिखकर सूत्र के चारों तरफ एक कोष्ठक बना लीजिए। Fe + H2O Fe2O3 + H2O। दूसरा है हमारा समीकरण में उपस्थित भिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या नोट कीजिए। चलिए नोट करते हैं। तत्व अभिकारक में परमाणु, उत्पाद में परमाणु की संख्या की व्याख्या Fe13 H22 O14। पहले सबसे अधिक परमाणु वाले पदार्थ को संतुलित करेंगे। इस आधार पर Fe3O4 को लेते हैं। दाईं और ऑक्सीजन के 4 परमाणु हैं, जबकि बाईं और केवल 1 ऑक्सीजन के परमाणु को संतुलित करने के लिए Fe + 4 मल्टीप्लाई बिग ब्रैकेट H2O और फिर राइट हैंड साइड हमारा होगा Fe3O4 इन बिग ब्रैकेट प्लस H2। हाइड्रोजन परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं और हाइड्रोजन अणु की संख्या को 4 कर देते हैं। Fe + H H2O Fe3O4 + 4 मल्टीप्लाई H2O। अब Fe लोहा को संतुलित करना है, तो 3 मल्टीप्लाई Fe + 4 H2O Fe3O4 + 4
H2। संतुलित समीकरण के बाद अभिकारकों एवं उत्पादों के रासायनिक सूत्र के साथ उनकी भौतिक अवस्था को संकेतों को भी दर्शाते हैं। अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था के संकेत ठोस मतलब सॉलिड, द्रव लिक्विड, ठोस सॉलिड, द्रव लिक्विड, गैस और जलीय व्यय मतलब AQ। अभिक्रिया की परिस्थिति ताप, दाब एवं उत्प्रेरक के तीर के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अभिकारक के गर्म करने को तीर के ऊपर या सम्स लिखकर दर्शाया जाता है। अब हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, हम इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं तो इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए हमारा उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा हो गया वियोजन अपघटन अभिक्रिया। तो इसका हो गया, इस अभिक्रिया में एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, जैसे उष्मा वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती हैं। ऊष्मीय वियोजन, थर्मिकल डिस्कम्पोजिशन, उष्मा द्वारा किया गया वियोजन। उदाहरण, गर्म करने पर उष्मा CaCO3 SCaO S + CO2, चूना पत्थर बिना भुजा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, चूना बिना भुजा चूना का उपयोग विभिन्न उद्योग एवं सीमेंट के निर्माण में होता है। अब हम जानेंगे विद्युत वियोजन, विद्युत धारा प्रभावित करने पर होने वाला वियोजन। उदाहरण, जब अम्लीय जल में विद्युत उद्धारण प्रभावित की जाती है तो जल हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। विद्युत 2H2O 2H2G + O2 की उपस्थिति में होने वाला प्रयोजन। उदाहरण, सूर्य का प्रकाश है। सिल्वर क्लोराइड सफ़ेद में ग्रे कलर का होता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। आज हम लेकर के आए थे चैप्टर 1 क्लास 10th का केमिस्ट्री का जो चैप्टर 1 है उसका कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बुक से है। हमारा जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे मैं लेकर के आई, और अब मैं लेकर के आऊँगी इस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।